नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। 3 सितंबर को एक छात्र नूह के एक मदरसे से गायब हो जाता है। 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी वहीं की एक बिल्डिंग में, जो जर्जर बिल्डिंग हो चुकी थी, पुरानी बिल्डिंग हो चुकी थी, उसके बेसमेंट में यानी कि तहखाने में, एक कमरा जो बना देते हैं बेसमेंट में, तहखाना जिसे कहा जाता है, उसमें मिल जाती है। पूरे इलाके में, फरीदाबाद के इस इलाके में पूरे हड़कंप मच जाता है, क्योंकि मदरसा स्टूडेंट की, जिसकी उम्र महज 11 साल थी, उसकी हत्या हो गई थी और उसके शव को किसी ने छिपा दिया था बेसमेंट में। पुलिस लगातार ढूंढ रही थी, तफ्तीश कर रही थी, जांच कर रही थी कि कौन था इस शख्स का दुश्मन, इस बच्चे का दुश्मन, जिसने इसे बड़ी बेरहमी के साथ मार डाला। उसके बाद उसके शव को छिपा दिया। पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ था। नूह की इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था, क्योंकि मदरसे से जुड़ी घटना थी। और आपको आजकल पता है कि मदरसे के नाम पर कितनी बड़ी राजनीति चल रही है। असम में चाहे मदरसों का गिराना हो या उत्तर प्रदेश में मदरसों के सरों के नाम पर जो राजनीति हो रही है वो किसी से छिपी नहीं है। तो ऐसे में हरियाणा से जब ये खबर सामने आई तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इसे बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिया और इसकी जांच शुरू कर दी। अब इस मामले का खुलासा हो चुका है और पुलिस ने उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। उसकी उम्र महज 13 साल है। दोनों अच्छे दोस्त थे। और क्यों एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान ली? दोनों नाबालिग थे। मरने वाला महज 11 साल का था और मारने वाला 13 साल का है, जिसे फिलहाल जेल भेज दिया गया है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। इस मर्डर के पीछे की क्या वजह थी, क्या उसका मोटिव था, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। एक अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। खबर हमारे सामने आ रही है हरियाणा के नूह से, जो कि दिल्ली एनसीआर में आता है। नूह का एक इलाका पड़ता है शाह चौका। यहाँ पर एक मदरसा था जिसमें एक छात्र, जिसका नाम समीर था, उम्र महज 11 साल, बहुत ही गरीब परिवार से आता था। परिवार में उसके पिता भी नहीं है, उनकी कुछ समय पहले मौत हो गई थी। 3 बहनें हैं। मदरसे में आया था कि हाफिज़ कुरान बनेगा, उसके बाद दुनिया को दीनी तालीम सिखाएगा और किसी मदरसे में या मस्जिद में इमामत करेगा। एक ख्वाहिश लेकर वो इस मदरसे में आया था। यहाँ पर उसकी एक दोस्ती एक शख्स से हो जाती है, क्योंकि मदरसे में जहाँ पर भी स्टूडेंट पढ़ते हैं आपस में बहुत दोस्ती होती है। तो जो उसका दोस्त था उसे मदरसे में पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसने पुलिस के सामने इस बात को कबूला है। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसने कहा कि वो मदरसे में पढ़ना नहीं चाहता था और मदरसे को बदनाम करना चाहता था और इस मदरसे पर ताला लगवाना चाहता था। उसके लिए उसने एक प्लान बनाया और प्लान ये था कि उसे किसी की हत्या करनी थी। अब हत्या के लिए कोई मिला नहीं तो उसने अपने दोस्त को ही निशाना बनाया। अपने दोस्त समीर, जिसकी उम्र 11 साल थी, उससे छोटा था, उसे बहला फुसलाकर बेसमेंट में ले गया और उसके बाद 3 सितंबर को उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसकी जो डेड बॉडी थी, शव था, उसे वहीं छिपा दिया गया। 2 दिन बाद जब वहाँ से बदबू आने लगी, जो शरीर था वो ख़राब होने लगा, सड़ने लगा, तो इलाके में इसकी भनक लगी। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, वहाँ से शव को निकाला गया और उसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुड़ गई, क्योंकि मामला मदरसे से जुड़ा था और बहुत ही ज़्यादा ऐसे मामले जो हैं कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। तो पुलिस पूरा ध्यान रख रही थी। उसके बाद पुलिस ने पूरी तरह से तफ्तीश की और तब पुलिस इस आरोपी तक पहुंची। और उसके बाद पुलिस ने जब इससे पूछा तो उसने पूरा जो मामला बताया वो बड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि उसका ये कहना था कि वो मदरसे में पढ़ना नहीं चाहता था और मदरसे को बदनाम करके उस पर ताला लगवाना चाहता था। ये उसकी सोच थी। पुलिस ने फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। वो अलग बात है कि वो नाबालिग है, जुनेल कोर्ट में गया है मामला उसका, तो उसके बाद उसे वहाँ पर बाल सुधार गृह, यानी कि जो बच्चों की जेल होती है, वहाँ पर उसे भेजा गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि उसकी मानसिकता ऐसी क्यों हुई, क्यों उसे पढ़ाई के नाम से नफरत थी या मदरसे में नहीं पढ़ना चाहता था। क्योंकि जब ये बच्चा समीर गायब हुआ तो इसने अपने घर पे जानकारी दे दी थी कि उसने ऐसा कुछ किया है, लेकिन उसके पिता उसे आकर लेकर नहीं गए थे। बाकी सबके जो गार्जियंस थे वो अपने बच्चों को लेकर जा चुके थे, ये वहाँ नहीं गया था और पुलिस जांच करते करते इस तक पहुंची, क्योंकि ये इसका दोस्त था। इस पूरे मामले का खुलासा वहां के जो थाना प्रभारी हैं सतबीर सिंह, उन्होंने किया है और उसी के सामने इस आरोपी ने अपना ये बयान दिया था कि उसने मदरसे को बंद करने की नीयत से इस घटना को अंजाम दिया है। अपने खास दोस्त 11 साल के उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद उसके शव को बेसमेंट में भी छिपाया था। क्या मानसिकता हो गई है लोगों की। दिल्ली एनसीआर में आप लगातार देखें, पिछले 1 महीने से इतने ज़्यादा मर्डर हो रहे हैं, लेकिन कोई इस पर सही से एक्शन नहीं लिया जा रहा। खासकर ऐसे केसेस में अपने ही अपनों के दुश्मन होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जानकार होते हैं, खास दोस्त होते हैं। इस तरह की घटनाएं दिन पर दिन हमारे सामने आती रहती हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए कोई ऐसा कदम उठाना ज़रूरी है, कुछ ऐसा मुहिम चलाना ज़रूरी है जिससे बच्चों में जो ये अपराध की मानसिकता पल रही है उससे वो दूर हो सके।
आप लोगों को इस वीडियो पर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और खबर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।